हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। हमने क्लास 12th की अकाउंटेंसी स्टार्ट की है, जिसमें हमने पार्ट बी स्टार्ट किया जो 40 मार्क्स की एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चैप्टर 1, 2, 3, 4 हम कवर कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 5 हम कवर कर रहे हैं। रेशियो एनालिसिस, हमने का रेशियो एनालिसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंस शीट हमने लिक्विडिटी किया था, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी किया था, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी। एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो हम कर रहे थे, जिसके अंदर हमने फर्स्ट रेशियो कर ली थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, सेकंड रेशियो कर ली थी डेटर टर्नओवर रेशियो, एंड थर्ड वन इज डेटर कलेक्शन पीरियड वी हैव डन। फॉर टुडे वी विल कवर क्रेडिटर्स और पेबल पीरियड टर्नओवर रेशियो एंड सेकंड क्रेडिटर्स पेबल पीरियड। सो स्टार्टिंग विद दिस, ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ये रिप्रेजेंट करती है कि जितना भी हमने ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया है, ऑन एन एवरेज कितना उधार हमारा रह जाता है जो कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर नहीं दे पाते हैं। दैट मीन्स एवरेज ट्रेड पेबल्स। और एवरेज ट्रेड पेबल्स में क्या होता है? बिल्स पेबल प्लस क्रेडिटर्स। एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स कैसे निकालेंगे? एवरेज ट्रेड पेबल्स निकालेंगे ओपनिंग बिल पेबल प्लस ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बिल्स पेबल प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। नेट क्रेडिट परचेज की अगर हम बात करें, नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकालेंगे? नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। ठीक है जी। सो कहता है कि दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेबल्स ड्यूरिंग द ईयर। दोनों के बीच में रिलेशनशिप दिखाती है। एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास कितने क्रेडिटर्स और ट्रेड पेबल्स रह जाते हैं। कह रहे ट्रेड पेबल्स इंक्लूड्स क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। कह रहा इफ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन, अगर क्रेडिट परचेज का अमाउंट नहीं दिया हुआ तो जो टोटल परचेज दी होगी हम उसी को क्रेडिट परचेज मान के अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे कहता है दूसरा, हमें इसके अंदर ये देखना होगा कि हमारा पेबल पीरियड क्या होगा। हमें पीरियड ढूंढना है, तो हमने कहा ट्रेड पेबल्स पीरियड और क्रेडिटर्स पेबल पीरियड क्या होगा। हम ट्रेड पेबल पीरियड कैसे निकालेंगे? 365 डेज अगर हम डेज में निकालेंगे तो, 12 मंथ्स अगर मंथ्स में निकालेंगे, डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो और ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है जी, जो कि हम यानी ये निकलेगी। क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कहता है कैलकुलेट ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्रेडिट परचेज 6,20,000, परचेज रिटर्न दे रखी है 20,000। तो जरा बताओ नेट परचेज कितना हो गया हमारा? नेट परचेज हो गया हमारा 6 लाख रुपए। आगे कहता है ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ 1 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर 140, ओपनिंग बीपी दिया हुआ 25,000, क्लोजिंग बीपी दिया हुआ 35,000। ठीक है जी। अगर हम इसका निकालें, कैलकुलेट करें अगर हम, तो हमने कहा यानी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। ठीक है जी। नेट क्रेडिट परचेज हमने निकाल लिया 6 लाख रुपए की है। हम निकालते हैं एवरेज अकाउंट पेबल इज इक्वल टू क्या होगा? ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस ओपनिंग बीपी, दैट इज 1 लाख प्लस 25,000 प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3 लाख। 1,50,000 हो। डिवाइड करेंगे एवरेज अकाउंट पेबल दैट इज 1.5 लाख, कितना गया? 4 टाइम्स आ गया। अगर हम इसमें निकालें क्रेडिटर्स पेबल पीरियड तो वो कितना होगा? 365 डेज डिवाइड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो दैट इज 4 टाइम्स, नियर अबाउट 92 डेज। ठीक है। मंथ्स में निकालेंगे तो 12 मंथ्स डिवाइड बाय CTR इज इक्वल टू 4, तो क्रेडिटर्स पेबल पीरियड कितना हो जाएगा? 3 मंथ्स। दैट मीन्स हर 3 महीने के बाद हम यानी क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं। और ये कह सकते हैं कि जो भी हम परचेज करते हैं उसकी पेमेंट हम 3 महीने बाद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड और क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड। डेटर टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है जी। नेट क्रेडिट सेल हमें क्वेश्चन में गिवन है कितनी देर? 3,60,00,000 रुपए।
3,60,00,000 रुपए हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है क्या, नेट क्रेडिट सेल्स। अब बात करते हैं एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स की। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग डेटर्स। अब ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं, तो जो डेटर्स दिए हैं, जो हमें बिल्स रिसीवेबल दिया, वही हमारा एवरेज है। तो कितना हो गया, 8 लाख का बी आर है और 40 लाख का ये है, तो कितना हो गया ये 48 लाख। तो डिवाइड बाय 48 लाख, 7.5 टाइम्स। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा वो कह रहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालिए, तो क्या करेंगे 365 डेज डिवाइड बाय 7.5, नियर अबाउट 49 डेज। थर्ड कहता है ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो क्या होगा, नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज अकाउंट पेबल। नेट क्रेडिट परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितनी देर की, 1.5 करोड़ 150 लाख। अब निकालते हैं एवरेज अकाउंट पेबल। एवरेज अकाउंट पेबल कैसे निकलेगा, बिल्स पेबल 60,000 के दिए हुए एंड क्रेडिटर्स दिए हुए 12 लाख रुपए के, तो कितना हो गया 12,60,000, 12,60,000, 11.9 टाइम्स। अगर फोर्थ केस देखते हैं। फोर्थ केस इज एवरेज पेमेंट पीरियड इज इक्वल टू 365 डेज डिवाइड बाय ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 365 डिवाइड बाय 11.9 is equal to near about 31 days. Thank you so much. We'll meet in the next class with new topic.